कई बार ना किसी व्यक्ति से या हम सभी से पाप हो जाता है, कुछ हो जाता है तो व्यक्ति सोचता है कि किस प्रकार वह शुद्ध होगा। क्या उसको प्रायश्चित करने की ज़रूरत है या वह केवल भक्ति ही करे? इसके बारे में क्या करना चाहिए? तो बड़ा सुंदर श्लोक ये विष्णुदूत बोलते हैं यमदूतों को। नानिष्कृ नानिष्कृतैरुदितैर्ब्रह्मवादिभिस्तथा विशुध्यत्य अघवान् व्रतादिभिः यथा हरेर्नाम पदैर तदुत्तम श्लोक गुणोपलम्भकम। उम्मीद है कि आप लोग को श्लोक दिख रहा होगा। ये थोड़ा छोटा दिखाया गया है, हमारे एडिटर्स को बोलूंगा कि थोड़ा सा बड़ा दिखाएंगे। एनीवेज, तो कह रहे हैं कि ब्रह्मवादी भी अर्थात मनु महाराज अन्य ऋषियों के द्वारा उदितैर, उदित का अर्थ होता है बोलना, बतलाए गए ये करो। व्रत आदि भी, जो व्रत आदि बताए गए हैं पापों का नाश करने के लिए। न निष्कृतैर, अघवान, अघवान का मतलब होता है पापी, पापी व्यक्ति को। तथा न निष्कृतैर, और निष्कृतैर का मतलब होता है प्रायश्चित। तो यानी कि ऐसे समझिए, ब्रह्मवादी भी जो वेद को जानने वाले हैं, मनु इत्यादि, उनके द्वारा व्रत आदि भी, जो व्रत करो ये और ये पूजा करो, ये पाठ करो, इस प्रकार के जो प्रायश्चित, निष्कृतैर मतलब प्रायश्चित, उदितैर मतलब बताए गए हैं। यानी कि मनु महाराज इत्यादि के द्वारा जो व्रत आदि स्वरूप प्रायश्चित बताए गए हैं, उनसे अगवान न तथा विशुद्धति, उससे जो पापी व्यक्ति है वो उस प्रकार से सुखी शुद्ध नहीं होता है। मक्का गए, मदीना गए, बन के आए काजी, पुरानी आदत नहीं गई, रहे पाजी के पाजी। समझ रहे हैं ना ये बात? और दुनिया में देख रहे लोग बहुत व्रत कर रहे हैं लेकिन कोई सद्गुण नहीं आता है। किस प्रकार से शुद्ध नहीं करता, मतलब शुद्ध करता है लेकिन उस प्रकार से शुद्ध नहीं करता, यथा जिस प्रकार हरिर नाम पदैर उदाहरते। उदाहरित का मतलब होता है बोलना। जैसे आप बोल रहे हैं हरे कृष्णा बोल रहे हैं, मन ना लगे लेकिन हरे कृष्णा बोल रहे हैं। हरिर नाम पद, भगवान हरि के नामों का उच्चारण अगर कर रहा है व्यक्ति, तो उस प्रकार से शुद्ध नहीं करते। देखिए, दो तीन बातें। एक बात यह है कि व्रत करने में बड़ी कठिनाई होती है और लाभ उतना मिलता नहीं, क्योंकि भगवान के प्रति प्रेम जागृत नहीं होता है। और भगवान का नाम उच्चारण करना सबसे आसान है, एक बात ये। और दूसरी बात यह कि सबसे अधिक शुद्धि करने वाला है। और क्यों शुद्धि करने वाला है? क्योंकि सारे पापों का मूल है अविद्या, भगवान से प्रेम ना होना। अतः प्रेम को जागृत कराने लगता है तो व्यक्ति स्वाभाविक रूप से पापों से मुक्त हो जाता है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो कह रहे हैं तद उत्तम श्लोक गुणोपलम्बकम। भगवान का नाम उच्चारण करने से भगवान के जो उत्तम श्लोक हैं, जिनका श्रवण कीर्तन करने से व्यक्ति तमोगुण से, अज्ञान से ऊपर उठ जाता है, तो उनके गुणों का स्मरण कराते हैं। तो आप स्पष्ट समझ में आ रहा है ना आप लोग को? भगवान का स्मरण हो रहा है मतलब भगवान से प्रीति हो रही। तो भगवान से प्रीति हो रही है तो स्वाभाविक व्यक्ति रूप से पापों से मुक्त हो जाएगा। तो कृष्ण का भजन करना चाहिए इस संबंध में। लेकिन मन में संदेह हो सकता है कि अरे, हम तो नहीं देख रहे कि भक्त लोग तुरंत पापों की वृत्ति से मुक्त हो जा रहे हैं। तो देखिए, समझिए इस बात को। ये फोटो दिखाई जा रही है एक फैन की। जैसे ही फैन का बटन बंद किया जाता है, तुरंत ही माना जाता है कि फैन बंद हो गया है। कुछ अभ्यास की वजह से कुछ समय के लिए फैन चलता है। समझ पा रहे हैं इस बात को? तो पहली बार किसी ने कृष्ण बोला तो अनंत जन्म के उसके पाप नष्ट हो गए। लेकिन कुछ अभ्यासवश, जस्ट अभ्यासवश, वह थोड़े समय के लिए लग सकता है कि कुछ पाप कर रहा है, लेकिन उसकी पाप की प्रवृत्ति कम होती चली जाएगी। जैसे देख रहे हैं कि एक बार फैन से बंद हो गया स्विच, तो फैन धीरे धीरे करके बंद हो जाएगा पूरी तरह से, यानी जो प्रवृत्ति है वह भी नष्ट हो जाएगी। तो आप समझ सकते हैं। ये देख रहे हैं एक भक्त हरे कृष्णा बोल रहे हैं, हरे कृष्णा बोल रहा है, उसने सारी तपस्या कर ली है, सारा शुद्धिकरण हो गया, उसे और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओके, सो लेट अस चैंट हरे कृष्णा। और कोई व्रत करने की जरूरत नहीं है। ये श्लोक याद कर लीजिए। न नाम समव्रत, नाम उच्चारण करने के समान कोई व्रत नहीं है। न नाम सम यज्ञ, इसके समान कोई यज्ञ नहीं है। और ना नाम सम तप, इसके समान कोई तपस्या नहीं। तो इसीलिए हम लोग सब लोग उत्साह से अब हरे कृष्ण मंत्र का जप करेंगे। हरे कृष्णा।